हेलो गाइस, एसएससी के फेस के एग्जाम्स के अंदर में मल्टीपल लेवल के ऊपर में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को। देखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में देखो, चाहे हमारे डीएम देखो, तो 2 से 3 दिन के अंदर में मल्टीपल लेवल पे बहुत ज्यादा मैसेज आए हैं, बहुत ज्यादा। और अगर हम लोग देखेंगे कि इस एग्जाम्स के अंदर में प्रॉब्लम क्या है, जब से एडुकेटी हमारा नया वेंडर बना है टीसीएस को हटाने के बाद में बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारा हर स्टेज के ऊपर में दिक्कत है। सबसे पहले आपका दिक्कत क्या है कि आपका अगर मान लो 2 से 3 दिन बाद में आपका एग्जाम है तो आपका एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा है। आपके मान लीजिए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया 2 से 3 दिन पहले, तो आपके पास में सेंटर बहुत दूर दे दिया जा रहा है। तो आप सोचिए 2-3 दिन के अंदर में आप कैसे जाएंगे वहां पे और आपके जाने का इंतजाम कैसे करेंगे, टिकट कैसे करेंगे। अब ये हो गया आपका दूसरा दिक्कत। तीसरा दिक्कत, मान लीजिए कि आप सेंटर पे पहुंच गए तो आपका क्या है कि आपके 1 घंटे पहले ही आपका सेंटर चेंज कर दिया जा रहा है। ये तो अभी भी मैंने शॉर्ट देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप 1 घंटे पहले कैसे जाएंगे दूसरे सेंटर पे, तो आपका तो पूरा साल बर्बाद हो गया। मान लीजिए कि आपको एंट्री मिल गई, तो एंट्री मिलने के बाद में वो जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग में शादियां चल रही है या फिर उसके आसपास शादियां चल रही है, बहुत सारा शोर शराबा है उस बिल्डिंग, वो बिल्डिंग है पूरा घर जैसा, ठीक है। किसी को अलग रूम में ले जाकर एग्जाम दिलाया जा रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास मान लीजिए कि आप वहां पे बैठ भी गए, तो उसके बाद में आपका जो माउस है वो काम ही नहीं कर रहा है। माउस अगर 5 से 6 बार चेंज कर दिया है तो भी काम नहीं कर रहा है, और उसके बाद में आपको ही डांट दिया जा रहा है, ठीक है, कि अब आपको देना है तो दो, नहीं तो भाग जाओ, ठीक है, हम तो सैलरी लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे जनों ने बताया है। तो उसके बाद में क्या है, अगर आप मान लीजिए कि एग्जाम देना स्टार्ट भी कर दिए तो आपके पास में जो सर्वर है वो सर्वर ही बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, कहीं पे लैग कर रहा है, आधा घंटा स्टूडेंट का वेस्ट हो जा रहा है। उसके बाद में मान लीजिए पेपर स्टार्ट हो भी गया तो अब आपके जो सवाल आ रहे हैं पूरे का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न तो मान लीजिए चेंज हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक के सवाल है जो कि पहले बताया ही नहीं कि भाई अभी पहले भी आ जाते हैं, क्योंकि मेंस के अंदर में आते थे वो तो वो भी है। तो आपका सीजीएल जो अभी होने वाला है जस्ट थोड़े ही दिनों के बाद में, तो आपके सीजीएल में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी आपके आने वाला है। तो स्टैटिस्टिक को आप रेडी कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए, मैं सोच रहा हूं कि स्टैटिस्टिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ जाऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज लेक्चर लेके आ जाऊं, क्योंकि वन शॉट तो मैं करवा नहीं पाऊंगा अभी इस समय के अंदर में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको स्टैटिस्टिक का आपको लेक्चर चाहिए तो मैं आपके लिए लेके आ जाता हूं। मीन, मॉड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारा का सारा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और उसके बाद में ट्विटर कैंपेन चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जल्दी से रिफॉर्म की मांग कीजिए, क्योंकि सीजीएल में इससे भी बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू। कमेंट जरूर करना और मुझे बता देना कि आपको क्या क्या दिक्कत फेस करनी पड़ी और उसके अलावा आपको क्या लेक्चर चाहिए अभी, ठीक है। चलो बाय बाय।